नमस्कार, न्यूज़ रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिका के बड़े बड़े कारोबारी और विचारकों ने उनसे मुलाकात की है और सभी उनके नेतृत्व की काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं। दूसरी ओर इल्हान उमर जैसे कुछ अमेरिकी सांसद भी हैं जो इस मौके पर भारत और हिंदुओं को लेकर अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की महिला सदस्य ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल नहीं होंगी। अपने ट्वीट में इल्हान उमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है और हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया है, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है, इसलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने आगे लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार समूह के साथ एक ब्रीफिंग करूंगी। अब सोचने वाली बात है, जब एक तरफ पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान परस्त लोग भारत और पीएम मोदी के प्रति अपनी घृणा जाहिर कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इल्हान उमर चर्चा में है। इससे पहले वे भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीओके का भी दौरा किया था। इल्हान उमर 2019 में मिनेसोटा से सांसद चुनी गई। वे पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची थी। इतना ही नहीं, वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं। इल्हान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था, लेकिन सोमालिया में लगातार गृह युद्ध के चलते उनके परिजनों ने देश छोड़ दिया था। तब वो 8 साल की थी। इसके बाद वो केनिया के शरणार्थी शिविर में भी रही। अंत में उनका परिवार 1990 में अमेरिका चला गया और इसके बाद उन्होंने अमेरिका में राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया। इल्हान उमर कश्मीर और मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था, आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी और कब जाकर बाइडेन प्रशासन इस पे कुछ कहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी दौरा किया था। इसकी भारत ने कड़ी आलोचना भी की थी। उधर अमेरिका में बाइडेन सरकार ने इस दौरे को व्यक्तिगत यात्रा बताकर अपने आप को इससे अलग कर लिया था। इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लेकर आई थी। उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वो भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर को कई मौकों पर सार्वजनिक तौर से आलोचना भी किया था। इसका ट्रंप ने दावा किया था कि इल्हान उमर अमेरिका और यहाँ के प्रशासन और लोगों के खिलाफ है और उनसे नफरत करती हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी जगह से आई हैं जहां सरकार है ही नहीं और यहां आकर हमें ज्ञान दे रही हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। तो ये थी इल्हान उमर। भारत और कश्मीर के मामलों के बिना इनके घर की दाल रोटी नहीं चलती, या कहे राजनीति नहीं चमकती। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।